आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं अजय सुख ट्राई स्टेट में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का बहस का मुद्दा है सियासी उठापटक में अटका मोहाली का विकास। ये मुद्दा क्यों है, इसके पीछे वजह है चन्नी सरकार में बलबीर सिंह सिद्धू के मंत्री न बनने और मोहाली में प्रशासनिक फेरबदल के बाद मोहाली की विकास परियोजनाओं पर संकट का बादल मंडरा रहा है। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने में 3 माह बचे हैं। ऐसे में क्या मोहाली के काम पूरे हो पाएंगे? बलबीर सिंह सिद्धू की नाराजगी खत्म करने के लिए हालांकि मुख्यमंत्री चन्नी सहित कई मंत्री और कांग्रेस प्रभारी उनके घर जा चुके हैं, जिससे कि विधायक की ताकत एक बार फिर बढ़ी नजर आती है। मगर अफसर यहां के कामों के लेकर कितनी तेजी दिखाते हैं, सवालों में। मोहाली में सियासी घटनाक्रम बड़ी तेजी के साथ बदल रहे हैं। मोहाली के विधायक और सेहत मंत्री रहे पंजाब के सेहत मंत्री रहे बलबीर सिंह सिद्धू को कैबिनेट मंत्री के ओहदे से उतारे जाने के बाद वो बेहद निराश चल रहे हैं और क्षेत्र में भी उनकी विजिट नहीं हो रही है। बहरहाल इसी बीच पंजाब के जो नए कैबिनेट मंत्री हैं तृप्त बाजवा, राजा वड़िंग, इसके अलावा मुख्यमंत्री चन्नी और उनके साथ ही वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, नए कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, ये सभी लोग जो है लगातार बलबीर सिंह सिद्धू के घर गए हैं और तमाम सारी जो आशंकाएं थी उन पे विराम लगाने की कोशिश की है। लेकिन कितना, क्योंकि बलबीर सिंह सिद्धू को कैप्टन का समर्थक माना जाता है, ऐसी स्थिति में वो कितना अपने जैसे पहले जैसी शक्तियां और चीजें अपने हल्के में वो कायम कर पाएंगे, ये एक सोचने का विषय है। उनके विरोधी कहते हैं कि वैसे ही बलबीर सिंह सिद्धू ने कुछ किया नहीं है पिछले 4.5 साल में। जब कुछ किया नहीं है तो किस आधार पे वो नुकसान और फायदे की बात करते हैं? उनको ताकत भी मिल जाएगी तो इन 3 महीने में क्या करेंगे? इस सियासत के दरमियान मोहाली के प्रमुख मुद्दे नीड बेस्ड चेंज पॉलिसी जो है, सिटी बस सर्विस है, मोहाली में बस अड्डा है, मोहाली में खाली पड़े प्लाटों में गंदगी का प्रबंधन है, सफाई और सीवरेज सिस्टम है, इसके अलावा बहुत सारे पेड़ों की ट्रिमिंग है और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें हैं, पीने का पानी, ये सारी समस्याएं मुंह बाए खड़ी हुई हैं। इतना सब कुछ, इतनी समस्याएं हैं, 4.5 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपके सामने है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या करेंगे? मैं इसी मुद्दे पे सबसे पहले जो है आम आदमी पार्टी के पास जाऊंगा। आम आदमी पार्टी इसको लेकर के घेरती रही है। हालांकि अभी नगर निगम में वहां जनता ने उन्हें नकार दिया, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी मुद्दे बनाती है और अरविंद केजरीवाल बार बार आते हैं राज्य में और हमला बोलते हैं। तो क्या स्थिति है, क्या इन सारी बातों को, जितनी बातें मैंने बताई, इसमें क्या स्थिति है, वास्तविक क्या स्थिति है और आप क्या समझते हैं? जी शुक्ला जी, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਆ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੀਡ ਬੇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ EWS ਹਾਊਸਿਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ EWS ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਫੇਰ ਲਿਸਟ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦੇ 2017, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਅਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਨੇ। ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਲੇਜ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਨਫੈਕਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਇਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 8 ਫੇਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੌਬਸ ਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। CCTV ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਰੀਕਾਰਪਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਉਸ ਵਿੱਚ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2017 ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਜਦੋਂ 2019 ਚ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 2021 ਚੋਣ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਆਲਮੋਸਟ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਸੋ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ जो वही
वही देखो ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ बिल्कुल ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾ ਹੋਏ। आम आदमी पार्टी की तरफ से विनीत वर्मा का यही कहना है कि जो वायदे मैनिफेस्टो में थे वो आज भी वायदे ही, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। मैं इस मामले पे जाऊंगा सरबजीत सिंह पारस के पास। सरबजीत सिंह जी जो हैं महासचिव हैं शिरोमणि अकाली दल के जिले के, और मैं पारस साहब आपसे ये पूछना चाहूंगा जो बात विनीत जी ने कही वो उसमें कितनी सच्चाई है, और क्या आपको लगता है आम आदमी पार्टी जो वायदे कर रही है वो पूरे कर पाएगी, और कांग्रेस ने अपने वायदे पूरे किए हैं? तीनों चीज देखो, पहला तो मैं श्रोमणी अकाली दल का नुमाइंदा होने के नाते सारिਆਂ ਨੂੰ मैं सत श्री अकाल बुलाना। मेरे वालों सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁੱਸਣੀ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰੋਜ਼ ਰੁੱਸੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੱਫੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ 4.5 ਸਾਲ ਉਹ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੇ ਸਨ? ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਤੇ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਦੱਸੇਗੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਉਨੇ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਫ੍ਰੀ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜੋ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਦੂਈ ਦੀ। ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਲੋਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਲੋਕ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ नहीं ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ जाति दे विच नहीं। तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने, अभी अरविंद केजरीवाल 2 बार आए, 3 बार आए, उन्होंने वायदे किए हैं, जो वायदे किए हैं आपको लगता है वो पूरे हो जाएंगे? देखो, मैं वादियां उत्ते नहीं जांदा, मैं तो सीधी गल करदा। वादे उन्ने ही पूरे करो, उन्ने ही दो लोकां नूं ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ पूरे करांगे। चलिए, पारस जी ने अच्छी बात कही, वायदे उतने ही करिए जितने आप पूरे कर सके। मैं बेदी साहब आपके पास आऊंगा। बेदी साहब, वायदे आपने क्यों ऐसे कर दिए कि पूरे नहीं कर पा रहे हैं? नमस्कार। पहले तो आप सभी को, सारे श्रोतों को सत श्री अकाल, नौतों की शुभकामनाएं सभी को। और बात करें जो ये कहते हैं वादों की, हमने तो वादे पूरे भी किए हैं और करेंगे भी। ये बात एक भूल गए वनीत जी, एक बात सबसे ज्यादा भूल गए कि 2 साल कोविड रहा है। 2 साल में ना तो व्यापार चला, ना सरकार चली, लोगों की जिंदगी बचानी जरूरी थी। ये वादे पूरे करने मैं समझता जरूरी नहीं थे। जो लोगों की जान जरूरी थी मेरे लिए, या मेरी पार्टी के लिए, या मेरे लीडर के लिए, या पंजाब सरकार के लिए। उसमें देखो हमने कामयाब हुए हैं। और मोहाली के और सारे हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे, कोविड में उनकी फैमिली को कोविड हुआ, उन्होंने सारे इनके प्रधानमंत्री को शिफ्ट करनी पड़ी। ये जो आप वाले बोल रहे हैं, दिल्ली में कोविड में फेल हुआ सिस्टम इनका। ऑक्सीजन गुरुद्वारों में लोगों को लंगर लगाने पड़े। दिल्ली का 5000 से ऊपर आर्मी हमारे पंजाब में आया। नहीं, इसके लिए निश्चित रूप से गुरुद्वारे और सिख कौम बधाई की पात्र है कि उसने एक बेहतरीन काम किया कोविड के दौरान, और उसके लिए उसे सलाम करते हैं। लेकिन जो चीजें बेसिक चीजें हैं, जो चीजें डिमांड्स थी, वो क्यों नहीं पूरी हो पाई? जो ये बात कर रहे थे,
अपना नीड बेस्ड पॉलिसी, मैं उसलिए बोल रहा है 2 साल गमाडा का ऑफिस किए क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर भी हैं, ये डीलरशिप, ये व्यापार मंडल में भी है, ये तीनों कामों में एक टाइम अपना देते हैं। लेकिन इनको मालूम है भी गमाडा ऑफिस बंद रहा है, गमाडा ऑफिस में एंट्री बंद थी, इसलिए उस पे काम साल हो ही नहीं पाया, वो काम डिले हो गया और वो फाइल लगभग मूवमेंट में है और उसमें सिद्धू साहब पूरी देरी है, टाइम दे रहे हैं, अधिकारी टाइम दे रहे हैं। उसमें सगों हमने वादा किया, उसमें जो पहले नीड बेस्ड पॉलिसी में बूथ नहीं थे, बेशक नहीं थे, हमने उसमें सिद्धू साहब ने क्यों लोग बोल रहे थे कि बूथ की फर्स्ट पर उसकी जो फर्स्ट अपना जड़ी है फ्लोर अलाउ कराई जाए, उसमें वो भी डाला है, पेशाब में डाला है। और ये काम रूटीन के काम है और लोगों को नोटिस किसी को जाने नहीं दिया। जो लोगों ने एग्रीमेंट किया था थोड़ा बहुत, उसमें हमने काम किए, इसीलिए उनको किसी को नोटिस नहीं जा रहा, किसी को कोई वो भी ताकि पॉलिसी में जो पॉलिसी बनेगी उसमें सबको फिट करके, और हो सकता है ये काम भी नगर निगम के पास आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, काम हम कर रहे हैं। और उसके अलावा जो आपने बोला था शक्तियां कम होने की बात कर रहे थे, मैं समझता हूं जैसे पारस साहब ने कहा लोगों की शक्ति, इन्होंने लोगों की शक्ति हमारे साथ है, हमने उसका इनको मालूम, पार्लियामेंट में भी लोगों ने हमारा साथ दिया। इन्होंने अभी जो नगर निगम की चोनें हुई, अकाली दल की एक सीट भी नहीं आई, आप वालों ने तो अपना निशान भी नहीं दे सके, आप वाले ने तो अपना निशान भी थोड़ा, वो भी एक सरमाएदार को दे दिया। इन्होंने तो क्या ये कहते थे हम आम आदमी हैं, इन्होंने अपना निशान भी अपना जो एक सरमाएदार को देके उसको दे दिया, अपने निशान पे एक सीट भी नहीं लड़ सके, जबकि ये इनके वर्करों ने बहुत सारी तैयारी की हुई थी, इन्होंने खुद भी तैयारी की हुई थी चोन लड़ने की, लेकिन वो क्योंकि आधार नहीं है, ये आधार होता इनके जो 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 आज भी शहर को जो पुराने मेयर हैं इनकी पार्टी की कोशिश कर रहे हैं टिकट लेने की, लोग बता रहे हैं कि 3 महीने हमने चोनों में जाना है, लोगों का साथ हमारे साथ है, लोगों का प्यार सिद्धू साहब, चलिए लोगों का साथ आपके साथ है, लोगों के साथ आप जाएंगे। मैं कुलदीप जी के पास आऊंगा। कुलदीप जी, जिस तरह से बताया बेदी साहब ने, पारस साहब ने और विनीत जी ने, तो इन सारी स्थितियों में वास्तविकता क्या है, सच क्या है, क्या आप हालात देख रहे हैं? जी शुक्ला जी, असल में जो लोक मुद्दे हैं वो तो वहीं पर स्टैंड करते हैं। ठीक है कि 2 साल कोविड रहा है, मगर जो वायदे हम करते हैं, देखिए बड़ी साफ गोई से पारस जी ने जो बात कही है वो एप्रिसिएशन के लायक है कि वायदे वही करो जो आप वफा कर सको। तो वायदे तो आपने 2017 में किए थे, जाके जो ये कोविड का शुरू हुआ है तो 2019 के भी एंड में हुआ है, 20 तो में आया है असलियत में। बिल्कुल जी, 2019 के एंड के बाद ही है, हाँ जी बिल्कुल। तो वो जो अपना प्रॉपर्टी टैक्स का वादा था, प्रॉपर्टी टैक्स वापस लेने का, वो तो सरकारी लेवल पर था, ये तो हो ही सकता था। सिटी बस सर्विस का जो मसला था ये हो सकता था। नीड बेस्ड पॉलिसी आप बोल रहे हो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट है, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट ठीक है, गमाडा बंद था, नीड बेस्ड पॉलिसी भी होनी चाहिए थी। चलिए मैं मानता हूं थोड़ा डिले हो जाएगा, लेकिन बाकी चीजें तो होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए, सिटी बस सर्विस की बात कर रहा हूँ, सिटी बस सर्विस के हमने काम कर रहे हैं, नई क्योंकि वो कारपोरेशन ने काम करना था, कारपोरेशन पिछली अकाली दल की थी, हमारी कारपोरेशन नहीं थी, अकाली दल की कारपोरेशन थी, उन्होंने काम नहीं किया, हम काम करने जा रहे हैं। और आपके चैनल पे आज एक खुशखबरी दे रहा हूँ, आने वाले कोशिश है हमारी पे इलेक्शन से पहले इस पे कुछ ना कुछ जो विधानसभा का आ रहा है उससे पहले कुछ ना कुछ डिसीजन ले लें, नहीं तो ये 5-6 महीने में सिटी बस सर्विस में हम बहुत सारे जो है सजेशन पे विचार कर रहे हैं मेरे साहब। बेदी साहब आपसे पूछूंगा नहीं चाहता सीगा, मैं बेदी साहब को जानकारी भी देनी चाहना। और मैं पारस साहब आपके पास भी आता हूं, अभी आता हूं, 1 सेकंड इनकी बात पूरी कर लेने दीजिए। हाँ कुलदीप जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं पारस साहब के पास जाऊं। जी, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है अब उसके ऊपर कुछ काम शुरू हुआ है, तो उसके लिए सीधा ये बात, चाहे ये अच्छी बात है कि ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्होंने काम शुरू किया है, जो नई चुनकर आई है ये निगम, बेदी साहब और इनकी टीम अक्सर ये बहुत ज्यादा न्यूज में है आजकल, लगातार न्यूज में काम भी कर रहे हैं। बट बात यह है कि पिछली जो ये बात करते हैं, इन्होंने ही वो निगम बनवाई थी
वही जो सरमाएदार व्यक्ति की ये बात कर रहे हैं कुलवंत सिंह की, कुलवंत सिंह को मेयर बनाने वाले यही लोग हैं। कांग्रेस ने फुल सपोर्ट जी कुलदीप जी की कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं इसी पे पारस साहब के पास आता हूं। पारस साहब पहले आप ही बताएं कि जो बात कही कि इन्होंने ने बनवाया, इन्होंने सब कुछ किया, अब कह रहे हैं कि अभी नगर निगम अभी हमारी बनी है। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਸਨ। नहीं, ਜਦੋਂ लेकिन ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਬਣੇ। आरोप है कि नगर निगम आपकी थी। ਨਹੀਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ। ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੋਣ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਸਿਟੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ 2.5 ਸਾਲ नहीं रहा, 5 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਲੋ 5 ਮਹੀਨੇ ਵੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ, 5 ਮਹੀਨੇ ਵੀ आ रहा हूं विनीत जी, आ रहा ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਥਾਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ 5 ਸਾਲ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ वादे पूरे किए उन्ने ही वादे दिए ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ पूरे कर लिए। पारस साहब, इनका ये भी कहना है कि आपकी नगर निगम जब रही तो उसमें भी काम नहीं हुए। हाँ बिल्कुल, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਅੱਗੋਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ उसको गुरु महाराज ने सजा दे दी झूठी। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਚਲਾਣੀ, ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬਦਖੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝਗੜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਟਾਈਮ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਦਿਓਗੇ? वो काम कदों करेंगे अपने? जी सही बात है कि काम करने का टाइम कब देंगे। विनीत जी के पास आता हूं। विनीत जी, जिस तरह से पारस साहब ने कहा कि वायदे उतने ही करिए जो पूरे कर सकिए, नंबर 1। नंबर 2 कि इस तरह से मत करिए कि बस मनाने और इसका काम चल रहा है। तो तमाम सारी चीजें हैं। और बेदी साहब का जिस तरह से कहना है, उनका यह कहना है कि वो काम कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। तो क्या आप क्या कहते हैं, आपकी पार्टी क्या कहती है इसको लेकर? ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਇਹ ਗੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲੀ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਵੀ ਝਾੜੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਨਾਬੇ ਆਲਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫੈਕਟ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਅਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜੇ, ਉਹ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਸਿੰਬਲ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਐਡੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਬੇਸ ਲੜਨਾ। ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਫਾਈਟ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਸਰਾ ਜਵਾਬ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਕਸ ਨੂੰ 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 6 ਫੇਸ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਜੇ 6 ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਚ ਸਾਈਕਲ ਖੜਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਕਸ ਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਸਕੈਮ ਆ। ਸੈਕੰਡ,
ਐਂਟੀ ਡਰਗ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ, ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਊ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਸ ਆ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਾਈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਸਕੈਮ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਕੈਮ, ਸੋ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं नहीं तो क्यों नहीं उस पे आप अपनी चार्जशीट जारी करते हैं, चार्जशीट जारी कीजिए, क्यों नहीं आप करते हैं शुक्ला भाई? जी, आपको वो तो आपकी पार्टी को करना शुक्ला जी चाहिए। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ शुक्ला जी ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਣਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਲੜਾ, ਸਾਡੇ ਐਲਓਪੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 7-8 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਂਟਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਥੋੜੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਲਵਾਈਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਗੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਪਾਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੂਥਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ਾਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਗਮਾਡਾ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4.5 ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਗੀ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। उसी पे बात कर लेते हैं। जिस तरह से बेदी साहब सब लोगों ने बात कही है, उसके बाद में आपको लगता है कि सारी चीज में आप लोग घिरे हुए हैं, जो आपको करना था वो आप नहीं कर सके, और जो जैसा कि पारस साहब का कहना है कि वायदे आप करते गए, पूरे करने की स्थिति में नहीं थे आप? जी बेदी साहब। जी बात ऐसे है, ये इनका काम है आरोप लगाना, क्योंकि लोग सब जानते हैं, लोग सिद्धू साहब के बारे में जानते हैं, लोग कांग्रेस पार्टी बारे में जानते हैं। ये स्कैम की बात जो कर रहे हैं, सिद्धू साहब ने उसकी सफाई भी दे दी कि उस कमेटी में तो वो मेंबर ही नहीं है। ये सब दोष सब लगा रहे हैं। दोष लगाना का क्या है? मैं कहता हूँ मोदी जी जैसा कर रहे हैं, मैं कहता हूँ केजरीवाल ऐसा कर रहे हैं। वो दोष लगाने की बातें लोग जानते हैं। लोगों में को बात रही काम की, सिद्धू साहब ने जितना काम किया, आज हेल्थ डिपार्टमेंट की ये मैक्स की बात कर रहे हैं, मैक्स का लाट किसने किया? वो प्रकाश सिंह बादल जी ने किया। मैक्स प्रकाश सिंह बादल जी ने लाट किया था, कांग्रेस पार्टी ने इनको जी ये वो जगह फालतू तो होगी जो है, को मुझे मालूम नहीं होगी, दी होगी, लेकिन वहां तो आज मेडिकल कॉलेज बन रहा है। उसकी बजाय 9 एकड़ जगह सिविल हॉस्पिटल को दी है सिद्धू साहब ने, 9 एकड़ 66 में, जिसका नींव पत्थर रखने जा रहे हैं 15 दिन बाद। और नेक्स्ट बुधवार को सिद्धू साहब मंत्री नहीं रहे, लेकिन जिस दिन मंत्री उतरे हैं, मंत्री रिजाइन दिया है, उस दिन से लेके आज तक रोज लोगों में होते हैं, रोज उद्घाटन हो रहे हैं, रोज चेक बांट रहे हैं। मोहाली में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आज 11 फेज में 13 करोड़ रुपए से एक हाई स्कूल बन रहा है। लांडरा का जो चौक है, वो जहाँ ट्रैफिक सारा पंजाब, आप तो शुक्ला जी पंजाब से लोग आते थे, 2 घंटे से लुधियाने से चंडीगढ़ पहुंच जाते थे, लेकिन लांडरा चौक जो है 10 साल इनसे हुआ, वो ठीक किया। और आज कांग्रेस पार्टी ने बनाई, मोहाली शहर बसा वो कांग्रेस पार्टी ने बसाया। इसलिए मोहाली की इंडस्ट्री जो क्वार्क लगी या मैक्स जो लगी, वो सारी कांग्रेस सरकार में आई। ये मास्टर प्लान बना, कांग्रेस सरकार में बना। ये सारा जो देखो एक ये सारी ठीक है, कई बातें डिले हुई है, मैं मानता हूँ कई बातें डिले हुई हैं, लेकिन हमारी नीयत साफ है, हमारी एफर्ट साफ है, हमारी कोशिश पूरी है। हम लोगों के जवाबदेह हैं, लोग प्यार करते हैं, लोग हमें प्यार करते हैं। जी बेदी साहब समय की सीमा, इसलिए अब फिर जिताएंगे। बेदी साहब समय की सीमा है। मैं उसमें कुलदीप जी के पास जाऊंगा फाइनल कमेंट के लिए। कुलदीप जी, जो चीजें बेदी साहब कह रहे हैं कि ये हुआ और ये सारी चीजें, क्या वो सही कह रहे हैं कि सचमुच कांग्रेस पार्टी ने ये सारा किया है और कुछ चीजें रह गई हैं जो जिसका ये वायदे किए थे वो जो डिले हैं हो जाएंगे? क्या आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? जी, हर पार्टी के शुक्ला जी अपने दावे होते हैं। कांग्रेस पार्टी ने नेचुरली कांग्रेस पार्टी ने ही मोहाली शहर को बसाया है, तहसील कांग्रेस ने ही बनाई, इनकी सरकारें थी उस समय, तो जिला भी इन्होंने ही बनाया है, इसमें कोई शक नहीं। गमाडा भी यही लेके आए थे। उसके बाद एक सेकंड पारस जी,
उसके बाद जी अपना ये जो जल्दी कुलदीप जी, जल्दी अकाली दल की सरकार आई है, इनके भी बड़े दावे हैं, इन्होंने 2500 करोड़ रुपए मोहाली के ऊपर लगाया है, बट मोहाली की जो बेसिक समस्याएं हैं वो वहीं पर खड़ी हैं। जो दूसरी बात अपना इनकी शक्तियों की बात है, सीएम के यहाँ पर मोहाली में आने की बात है, तो उसमें एक बात तो सीधी सीधी साफ साफ उभर के आ जाती है सामने कि बलबीर सिंह सिद्धू बहुत ताकतवर मंत्री रहे हैं, बहुत ताकतवर विधायक हैं, और उनके नो डाउट उनकी फॉलोइंग तो यहाँ पर है। बट सीएम का यहाँ पर आना, इसमें एक पॉलिटिक्स भी देखी जा रही है। और जिन मेयर साहब मेयर की ये बात कर रहे हैं, कैप्टन साहब अगले हफ्ते तक कोई ना कोई बड़ा कदम, वो अलग विषय मैं सिर्फ इसी पे सेंट्रिक करूंगा। मैं इसका मतलब है कि देखिए पूरा कंक्लूजन ये है कि जो कांग्रेस पार्टी ने किया है वो सबको ही जानता है कि शहर बनाया, तहसील बनाई, यहाँ का जो पूरा नक्शा बनाया, सारी चीजें करी, लेकिन अकाली दल ने भी सरकार रहने के दौरान काम किया है, उसने भी ऐसा नहीं है कि नहीं किया हो। आम आदमी पार्टी वायदे कर रही है, कितने करेगी कितने नहीं करेगी वो वक्त बताएगा। इसी के साथ मैं चर्चा को समाप्त करता हूं और उम्मीद करूंगा कि कांग्रेस पार्टी वक्त रहते अपने तमाम सारे जो वायदे छूट गए हैं उन्हें पूरा करेगी और उसके लिए जी जान लगाएगी। इसी के साथ चर्चा को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।